हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो एनटीपीसी का हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के बुक से एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग 18 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। सेट नंबर 18 तक हो चुका है, तो ये सेट नंबर 19 होगा, जिसमें 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का टोटल मैथ का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का 19 नंबर सेट है। लगातार एक एक सेट हम लोग लगातार मैथ का कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित, देखिए 4 आदमी हैं। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित, ये 4 आदमी हैं। और ये लोग, बोला हुआ हमें कि उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। एक घर ले रहे हैं लोग, जिसका मूल्य कितना रुपया देना पड़ रहा है किराया, तो 15,000 रुपया प्रति महीने। अब बोल रहा है कि अजय एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है। ये अजय जो है सिर्फ और सिर्फ कितना दिन रहता है, 15 दिन इस घर में रहता है एक महीने में, और 15 दिन घर में रहता है। बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला लिया। कृष्णा और सुमित दोनों लोग मिल करके ये 10,000 रुपया फैसला लेते हैं कि हम लोग 10,000 किराए में से देंगे। 10,000 किराए में से देंगे तो शेष कितना बचेगा आपका, 5,000 बचेगा। तो इस 5,000 को ये दोनों मिलकर दे रहा है। ये दोनों मिलकर कितना दे रहा है, 5,000 रुपया दे रहा है। अब देखिए ये 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो 5,000 इसको हम मान लेंगे कि 5,000 ये दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं। ये 5,000 दे रहा है और ये भी कितना दे रहा है, 5,000। ये दोनों मिलकर निर्णय लिए हैं कि हम लोग किराए में से 10,000 जो है हम लोग दोनों लोग देंगे। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं। भुगतान करने का फैसला लिया। सुनील पूरे महीना इसी घर में रहता है। सुनील जो है पूरा महीना, इसका मतलब 30 दिन रहता है। ये 15 दिन रहता है, ये 30 दिन रहता है। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया का भुगतान करने का फैसला लेते हैं, यानी जो जितना दिन रहता है उतने दिन का किराया अजय और सुनील देने का फैसला करते हैं। ठीक, देने का फैसला करते हैं जिसके दिन के में वे घर रहते हैं, तो किराए में अजय, सुनील और कृष्णा की हिस्सेदारी का क्रमशः कितना होगी। भाग पूछ रहा है कितना होगा। देखिए सबका भाग पूछा हुआ है। एक बात बताइए कि ये जितना दिन रहते हैं उसी के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, यानी कि एक 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1:2 में इनका 5,000 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5,000 हो गया। इसका मतलब ये 5,000 दे रहा है, तो इसका भी यूनिट वैल्यू 3 हो गया। इसका भी यूनिट वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात आप समझे कि नहीं। देखिए अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फिर से एक बार समझिए। टोटल 15,000 किराया था, जिसमें से ये दोनों मिलकर 10,000 देने का फैसला किए। इसका मतलब 5,000 ये देगा और 5,000 ये देगा, दोनों मिलकर 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो शेष का बाकी का 5,000 ये दोनों मिलकर दे रहे हैं, और जो जितना दिन रहा है उसी के हिसाब से, जैसे ये 15 दिन रहा है, ये 30 दिन दे रहा है, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1:2 के रूप में ये किराया देंगे। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू 5,000 हो गया, दोनों मिलकर के 5,000 दे रहा है। तो ये अकेला 5,000 दे रहा है, तो इसका भी 3 यूनिट हो जाएगा और इसका भी 3 यूनिट हो जाएगा। अब खत्म हो गया, कुछ ही नहीं। अब इसको हटा दीजिए इधर से। इसका मतलब 1:2:3:3 के अनुपात में ये किराया देना है। तब इसका भाग कितना हो, भाग का मतलब 1 बटा टोटल 3, 3, 6, 3, 9 हो जाएगा। इसका भाग कितना हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। इसका भाग कितना हो जाएगा, 3/9। 3/9 का मतलब 1/3 हो जाएगा। इसका भी भाग कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बड़ी आसान है आपका। ये 1 भाग दे रहा है, ये तो 1/9 हो जाएगा। टोटल हमेशा भाग में जब भी निकालना रहता है टोटल 9 हो जाएगा। ये 2/9 हो जाएगा। 3/9 का मतलब 1/3, ये भी 1/3। ऑप्शन से मिला लीजिए, किसमें दिया है, 1/9, 2/9, 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अल्फा और बीटा एक बहुपद दिया है कि f(x) = x² - 5x + k। के मूल क्या है, अल्फा और बीटा।
अल्फा और बीटा इसके मूल हैं और शून्य का मूल एक ही चीज बोला जाता है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो के का मान क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, आप पढ़े होंगे कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये दोनों बात आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से ये ए, इसका गुणांक ए एक्स स्क्वायर ही ना होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक बी कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो सी कहलाता है। तो यहाँ से ए बराबर 1 हो गया और बी बराबर -5 हो गया, सी बराबर के हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए पर रख लिए तो 5 आ गया। अब यहाँ से देखिए अल्फा का मान और बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, जब जोड़ देंगे तो ये बीटा बीटा खत्म, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अब देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो के बाई कितना हो जाएगा आपका, के अल्फा इंटू बीटा बराबर के बट्टा 1 हो जाएगा, के बट्टा 1। ये एक ऐसे रख लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ से जब रखेंगे तो 3 दूना 6, और 6 का मान कितना हो जाएगा आपका, दिखाई दे रहा है ना आपको, 6 का मान हो जाएगा के बट्टा 1 हो जाएगा, अर्थात के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, ये एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, और यहाँ से अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 2 निकल जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, और इसके थ्रू जब सी बाई ए होगा यानी कि सी का मान के बट्टा 1 हो जाएगा, अर्थात के का मान कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए P का अनुमानित मान ज्ञात करें जिसका माध्य 12.58 दिया हुआ है। इसका माध्य देखिए कभी भी डाटा के रूप में रहता है तो इसका जो माध्य हमारा हो जाता है ना, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बट्टा सिग्मा एफ होता है, यानी कि ये इन दोनों को गुणा करके सब, सिग्मा का मतलब समेशन जो होता है, तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे और प्लस सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी से जोड़कर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे यहाँ देखिए तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और ये 8 × 8 = 80 हो जाएगा। यहाँ पे 12 दूना 24 का 4 2 और 12 दूना 24 2 26 हो जाएगा 264, ये 7p हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स जोड़ देना है आपको। देखिए तो कितना आ जाएगा 40 10 50 और 80 कितना हो जाएगा 130 प्लस 264 प्लस 8 और 5 13 130 हो जाएगा, यानी कि 260 और 264 4 6 6 12 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 1 5 524 प्लस 7p और बटा समेशन ऑफ एक यानी इस सब को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 8 7 15 और 22 कितना हो जाएगा आपका, तो 15 12 22 37 और 7 कितना हो जाएगा आपका 44 4 48 2 50 हो जाएगा। और बराबर ये माध्य दिया कितना है आपका, तो यहाँ से दिया हम लोग का, इसका माध्य दिया हुआ है 12.58 दिया हुआ है। अब आराम से पी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तिरछा गुणा कर दीजिए और पॉइंट को इधर कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 524 प्लस 7p इज इक्वल टू, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो इससे गुणा करना है ना, पहले गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा कर लेते हैं तो ये 0 हो गया, 8 5 40 कर 0 8 4 हो जाएगा, 5 5 25 4 29 कर 9 2 और 12 25 60 और 2 62 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा कितना 629। तब ये उधर जाकर घट जाएगा, यानी कि 7p इज इक्वल टू 9 में से 5 4 गया 5 हो जाएगा और 12 2 2 0 हो जाएगा और ये 105 आ जाएगा, तो कटा दीजिए 7 एकम 7 7 5 35 यानी 15 हो जाएगा आपका, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। देखिए कभी भी जब भी डाटा दिया रहेगा तो इसका माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाता है, यानी सिग्मा एफ एक्स मतलब इन दोनों को गुणा करके सबको जोड़ दिया हम लोग, कितना आया आपका, तो 524 प्लस 7 पे आ जा रहा है, और बट्टा सिग्मा एफ यानी सभी की फ्रीक्वेंसी को जोड़े 50 और इतना माध्य दिया हुआ था, तिरछा गुणा करके हम लोग एक्स का पी का वैल्यू निकाल लिए 15 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती, कम हो जाती। देखिए सबसे पहले तो इसका चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी गया है 5 किलोमीटर, कितना देर में, 20 मिनट में। तो इस मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि चाल बराबर दूरी गुनी समय हो जाएगा। देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 20 यानी 60 यानी कितना हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी 5 किलोमीटर है, समय 20 मिनट ले रहा है। 20 मिनट को घंटा में बदले तो 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम हो जाती, यानी कितनी हो जाती, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेता है। तो बहुत सिंपल है, 5 किलोमीटर दूरी था, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए चाल इसको मिनट में बोला है, तो मिनट में करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा में निकला हुआ है, तो 12 25 60 यानी 5 25 25 हो जाएगा, और यही हमारा मिनट हो जाएगा। ये घंटा में निकला था तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे आपका, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 5 25 25 मिनट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था, बोला था कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले चाल निकाल लिए, 15 किलोमीटर पर आवर था। अब बोला है कि 3 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर होगा, तब इसी दूरी को तय करने में 25 मिनट लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 नंबर बोला है x का मान निकाले। देखिए सबसे पहले ये हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। 154 से 154 खत्म हो जाएगा। अब इधर आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तो 10,000 x बराबर 154 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग 154 में कितना से भाग दे देना है, 1 पर 4 को जीरो रहेगा ना, ये 1 जीरो जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 x, यानी कितना हो जाएगा आपका 0.0154, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए चाल का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, तो 4:5 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए जब भी अगर डिस्टेंस सेम हो तो चाल का उल्टा समय हो जाता है, यानी कि ये ए बी का जो चाल दिया हुआ था तो इसका समय कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो अब ए देखिए यहाँ से कितना समय ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है, और इसी को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट अधिक समय ले रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट दिया हुआ है, तो कह रहा है तो ए द्वारा लिया गया समय यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 मिनट हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू 100 मिनट हो जाएगा। तो ये 100 मिनट में नहीं, 1 घंटा में बोला हुआ है, तो 100 बटा क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे। 0 से 0, 2 5 10, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा, 5/3 घंटा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। भी चाल का उल्टा समय हो जाता है, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100, 100 मिनट मतलब 5/3 घंटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 16% है, और टाइम दिया हुआ है आपका 3 मंथ। टाइम इज इक्वल टू दिया है कितना, 3 मंथ दिया हुआ है, और कह रहा है कि 12,000 रुपये धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से दे है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर त्रैमासिक होता है ना तो रेट जो हो जाता है हमारा R/4 हो जाता है, R/4 हो जाता है, और टाइम जो होता है ना 4, जो टाइम होता है 40 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। दर में 4 से, देखिए छमाही जब होता है तो दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। तिमाही जब होता है तो दर चौथाई हो जाता है और समय कितना हो जाता है, 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ से रेट कितना निकल जाएगा,
4% निकल जाएगा। 16/4 करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। और टाइम बराबर देखिए 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब हो गया कि 3/12 हो गया, और इसको 4 से गुणा कर लेना है, तो 4 3 12 यानी 3 से 3 कट जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। और वैसे भी इसको ईयर में भाग देके बदलने की जरूरत ही नहीं है। 3 महीना में 3 महीने का कितने टर्म आएगा, एक ही आएगा, तो सिर्फ 1 साल हो गया। तो 4% की दर से 1 साल का जो CI या SI 4% मिलेगा, तो बहुत सिंपल हो गया। 12,000 रुपया है और इसका 4% निकाल लीजिए, 4/100, 0 कट गया, 12 चौके 48, यानी 480 रुपया जो होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 480 रुपया। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए एक बार और समझिए, नहीं समझे तो आपको बताया कि अगर छमाही होता है तो दर आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। तिमाही होता है तो दर चौथाई होता है और समय को 4 से गुणा कर लेते हैं। 3 मंथ को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 मंथ, 12 मंथ का मतलब कि 1 साल आ गया, 1 साल। और ये कितना हो गया, दर 4 से भाग दिए तो 4%, 4% की दर से 1 साल का ब्याज जो हो जाएगा 4% मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपये का 4% निकालिए, 480 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, ये जो DE है यहाँ दिया हुआ है कि DE पैरेलल समानांतर क्या है, BC का है। तो जब ये समानांतर होता है तो संगत भुजा का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब बोला हुआ है हमें कि AD/DB, यहाँ दिया हुआ है कि AD/DB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, तो 3/5। देखिए ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5 ही हो जाएगा। इसका भी रेशियो 3 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। जब भी ये हमारा 3 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये 3/5 ये भी हो जाएगा, ये भी 3/5 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक, ये वाला नहीं, ये तो करेंगे तो ये 3 होगा और ये 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, ये 3 और 8 हो जाएगा। जब बड़ा वाला जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोला क्या है आपसे, देखिए आगे क्या कह रहा है कि यदि AC बराबर 5.8 है तो A निकालना है। देखिए इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको मिटा दीजिए। अगर AC बराबर दिया हुआ है, AC मतलब टोटल कितना दिया हुआ है 5.8, और यहां से अगर टोटल करेंगे तो 5 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू 5.8 सेंटीमीटर है। तो बोला क्या है आपसे कि A निकालना है, A का मतलब 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान हो गया, 5.8/8 × 3 कर लीजिए, यानी कि 8 3 के 24 का 4 2 और 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसमें 8 से भाग दे देना है, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा ना, 8 दूना 16 17, यानी फिर 8 एकम 8, 6 14, 8 7 56 और 8 5 40, यानी 2.175 हो जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए तो सिर्फ एक ही डिजिट तक दिया है, 2.1 सेंटीमीटर, यानी एक ही डिजिट तक दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऊपर लिख देते हैं, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। जब भी ये पैरेलल होता है तो इसका जो रेशियो होता है वो भी इसका रेशियो हो जाता है। तो ये अगर 3/5 है तो ये भी 3/5 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। 8 यूनिट का वैल्यू 5.8 दिया था, यानी AC दिया हुआ था और A ही पूछ रहा था। तो 8 यूनिट का वैल्यू 5.8, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2.175। तो ऑप्शन ए में दिया है 2.1 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का है आपका क्वेश्चन कि राजेश एक काम को 4 दिनों में करता है जबकि महेश उसी काम को 3 दिनों में। देखिए राजेश 4 दिनों में करता है, नीचे लिख देते हैं, और महेश कितना दिन में करता है, 3 दिनों में करता है। ठीक, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और मिलाकर 350 रुपया भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश कैसा। देखिए बहुत सिंपल है, कभी भी जो वेजेज यानी मजदूरी को जो बांटा जाता है ना, क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। जैसे ये 4 दिन में करता है, ये 3 दिन में, तो ये लोग का जो क्षमता इफिशियंसी का रेशियो होगा ना, क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाता है। ये 3 और ये 4 मिलेगा, तो 4 3 7, 7 यूनिट का वैल्यू देखिए टोटल इसे कितना मिला हुआ है, 350 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। तो किसका पूछा हुआ है, राजेश का हिस्सा कितना होगा, राजेश का हिस्सा 3 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, जो भी टाइम का उल्टा क्षमता का हिसाब से हो जाता है, क्षमता कभी भी होता है समय का उल्टा होता है। तो ये 4 3 है तो 3 4 हो जाएगा, 3 4 7, 7 बराबर 350, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 150। अब कभी भी हम लोग मजदूरी जो बांटते हैं क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जो वेजेस होता है ना, मजदूरी होता है, वो किस अनुपात में बांटा जाता है, क्षमता, जिसका
जितना क्षमता होगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा। तो ये 4 3 7, 7 का वैल्यू 350, तो 3 का वैल्यू निकाल लिया, और 4 का पूछता है तो 200 रुपये हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पूछ रहा है हमें कि 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक HCF। कभी भी अगर फ्रैक्शन का हमें LCM निकालना हो तो अंश का LCM बटा हर का HCF, अगर HCF निकालना है तो अंश का HCF बटा हर का LCM, यानी जो चीज निकालना है वो अंश का निकालते हैं, उसका उल्टा हर का निकालते हैं। तो यहाँ से इसका हमें निकालना है HCF, तो अंश का HCF निकाल लीजिए, यानी कि 2 4 8 10 का HCF 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से सब संख्या कट रही है। अब इसका LCM निकालना है, LCM का मतलब 3 गुणे 9 के लिए 3 ले लेना होगा, 15 के लिए 1 5 से गुणा करेंगे, 21 के लिए 1 7 से गुणा करेंगे। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 2/3 3 9 5 45, और 45 साथ 7 5 35 कर 5 3 7 चौक 28, और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 8 3 11। तो ये 2/315 ऑप्शन से मिला लीजिए, किस में दिया हुआ है 2/315, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? यानी जब भी हमें LCM HCF निकालना है तो अंश का HCF हर का LCM, अगर LCM निकालना हो तो अंश का LCM और बट्टा हर का HCF निकाल देंगे। यही हमें बात ध्यान रखिएगा। LCF तो अंश का HCF हर का LCM, LCM तो अंश का LCM बट्टा हर का HCF। तो हमें इसका HCF निकालना था, तो अंश का HCF 2 और हर का LCM 315, 2/315, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, पढ़िए 11 नंबर की 1/4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6 के का मान निकाले, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। देखिए बहुत आसान है, ये तो सिंपल है कि आप इसको जोड़, जैसे ये 1/4 हुआ तो 0.25 हो जाएगा, 25 हो गया 100, प्लस ये 1/20 हो गया, 1 कितना हुआ 20, तो ये 0.05 हो जाएगा, 20 25 100। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, तो 5 चौको 20 छक्के 120, यानी 1/120 हो जा रहा है। तो इसको भाग देंगे 1 में 120 से, तो ये 0 उतारेंगे तो कम है, यहाँ पॉइंट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 12 छक 72, 12 8 96, 0. हमें 2 स्थान तक जाना ही है, तो इसका जरूरत ही नहीं है, 2 ही स्थान तक जाना है। 0.008 आ रहा है, सबको जोड़ दीजिए, सिंपल 8 आ गया, 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 0.308। तो हमें 2 स्थान तक जाना है, यहीं तक जाना है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा एक बार, जब भी 2 स्थान तक जाना है, ये 5 से ज्यादा रहता है तो 1 मानकर इसमें जोड़ दिया जाता है, और 5 से कम रहता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अर्थात 2 दशमलव के स्थान तक जाना होगा तो 0.31 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 5 से ज्यादा रहता है तो 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं, और 5 से कम रहता है तो 0.30 कर लेते हैं। तो हमारा आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 0.31, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। 1/4 का मतलब 0.25, 1/20 का मतलब 0.05, और 1/120 का मतलब हो जाता है 0.008। इन तीनों को हम जोड़ लिए तो 0.308 आ रहा है। तो 2 स्थान तक जाना है, तो 2 स्थान का मतलब ये 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, और 5 से कम रहेगा तो छोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 16 cot a बराबर 12। देखिए यहाँ से कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 3 12, यानी कि cot a इज इक्वल टू 3/4 हो गया, और cot थीटा बराबर होता है b/p हो जाता है। तो h बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तब सिंपल हो गया, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि 4/5 प्लस cos थीटा बराबर b/h, यानी 3/5, यहाँ हो जाएगा आपका 4/5 माइनस 3/5 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, 4 और 3 7/5, और ये नीचे आएगा 1/5 तो उलट जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा, 5 5 खत्म, 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कितना आसान है आपका। cot थीटा बराबर होता है b/p, तो b का मान 3, p का मान 4, तो h का मान 5 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ से मान रख के सिंपल बाटा पर के जोड़ था, जोड़ दिए, सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 13 नंबर कि 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 63 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। कौन सा विकल्प जो है पूर्ण रूप से? देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना जब भी,
सबसे छोटा इसमें 3 की पावर 61 है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 3 की पावर 1 प्लस यहाँ 3 की पावर 2, 63 में से 61 कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 बचेगा, प्लस 3 की पावर यहाँ 3 बचेगा यानी कि 27 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए 3 की पावर 61 गुणे 3 1 4 और 9 4 13 और 27 13 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए कि ये किससे जो है कट रहा है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 30 25 16 और 11 दिया है। देखिए किससे कट रहा है, बहुत आसान है, ये 30 से कट रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 10 है, इसमें से एक 3 ले लेंगे तो ये किससे कटेगा 30 से, 25 से कभी कटेगा ही नहीं, इसमें एक ही 5 आ रहा है, 8 5 40, 2 को 5 रहेगा तब ना 25 से कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक तो क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या 3 की पावर 61 है, कॉमन ले लिए, इस सबको जोड़ दिए, 3 की पावर 61 गुणे 40 आ रहा है। अब यहाँ के बाद ऑप्शन से देखेंगे कि किससे कट रहा है, तो पहले ही ऑप्शन से कट जा रहा है क्योंकि 3 गुणे यहाँ 10 है, ये 10 थे 30 आ जाएगा। 25 इसमें है ही नहीं कहीं क्योंकि एक ही 5 है, 10 में जो है 5 सिर्फ एक ही है, 5 दूना 10, इधर कहीं 5 का स्कोप ही नहीं है, 16 से कटेगा ही नहीं, एक ही 4 है, 11 से कटेगा ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 14 नंबर की महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 3/4 हिस्सा को 20% लाभ पे कमा रहा है, यानी कि गुणे 20 प्लस शेष हिस्सा। देखिए आप शेष कैसे निकालेंगे, तो 1 में से 3/4 घटा दीजिए यानी कि 1/4 हिस्सा हो गया, तो इसको 15% लाभ पर कमा रहा है। ठीक, तो टोटल हमें कह रहे हैं ना कि कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें लगभग में। देखिए बहुत आसान है, यहाँ से करेंगे तो 4 5 20 यानी 5 3 15% प्लस, अब यहाँ देखिए 4 3 12 4 3 12 13 14 15 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20 3.75, तो जोड़ लीजिए तो 18.75% टोटल लाभ होगा। उसे देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 18.75 लगभग में पूछा हुआ है, तो जहां 18 या 18.75 होगा तो ये 19% हो जाएगा लगभग में। अभी आपको बोले थे ना कि हमें सिर्फ लगभग में निकालना है, तो ये पॉइंट जब भी 5 से बड़ा है तो 1 मानकर इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि लगभग में कितना हो जाएगा 19% हो जाएगा। अगर 5 से कम होता तब 18% हो जाएगा, यानी लगभग 19% हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। एग्जैक्ट अगर पॉइंट में दिया रहता तो 18.75, 3/4 भाग पे 20% लाभ कमा रहा है, शेष 1 - 3/4 यानी 1/4, इसमें 15% लाभ कमाया, तो ओवरऑल टोटल लाभ यहाँ 15%, यहाँ 3.75 18.75 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 15 कि r sin a इंटू कॉस सी, x बराबर r sin a इंटू कॉस सी, y बराबर r sin a इंटू साइन सी, z बराबर r cos a। तब बोला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए बहुत आसान है, जब इधर ये x स्क्वायर करिएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर करिएगा तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सब में आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, अब क्या करिए कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा हम लोग का साइन स्क्वायर ए इंटू, जब इसको स्क्वायर करेंगे सब स्क्वायर हो जाएगा, सब स्क्वायर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस जोड़ना है हमें सबको, यहाँ हो जाएगा क्या आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बस यही तो हो गया, अब कॉमन ले लेना है, सिर्फ कुछ है ही नहीं। जैसे अब देखिए यहाँ समझिए, इसमें साइन स्क्वायर ए है, इसमें भी साइन स्क्वायर ए है, तो दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए हुआ, लिख दिए इसको। तब ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, तो ये टोटली हमारा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी चाहे कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी 1 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ से, ये आर स्क्वायर भी है, आप ध्यान रखिएगा, तो आर स्क्वायर इंटू ये 1 हो गया, अब बच गया क्या साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, तब ए भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1 में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है आर स्क्वायर,
तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझिए। जब ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर इस सब तीनों का हमें जोड़ निकालना है, तो आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस दोनों में से हमारा कॉमन हो रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए, तो कॉमन ले लिए, तो कोस स्क्वायर सी इन प्लस साइन स्क्वायर सी 1 हो जाएगा। अब फिर ये जब 1 हो गया तो 1 में इतना से गुणा किए, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं 17 नंबर की, यदि नहीं 16 नंबर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5:6 के दोनों संख्याओं में घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो जाए। जैसे ये हमारा जो 5:6 है, इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो क्या हो जाए आपका, तो 17:22 से कम हो जाए, 17:22 से ये क्या हो जाए, कम हो जाए। ये बात बोला हुआ है कि 5 में से कौन सी संख्या दोनों में से घटाई जाए, 5:6 के दोनों अनुपात में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि ये जो रेशियो हो जाए 17:22 से कम हो जाए। देखिए बहुत सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए तिरछा गुणा करके। तो ये 22×5 110 माइनस, इसको पहले गुणा करिए, किसी को भी गुणा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 17×6 102 माइनस 17x इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 22x हो जाएगा। ठीक, 22x। अब देखिए इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, उलट जाएगा जब इधर पॉजिटिव में आ रहा है तो 5x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हम लोग का, 110 में से 2 घटाएंगे 108, यानी x इज ग्रेटर देन 8/5, इसका मतलब कितना हो जा रहा है 5 एकम 5 5 6 30, यानी 1.6 हो जा रहा है। जो x का मान आएगा ना, यहाँ लिख देते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1.6 से बड़ा होगा। तो सबसे ये जो बोला है ना कि कौन सी न्यूनतम संख्या पूर्ण अंक में निकालना है, हमें दशमलव में नहीं निकालना है, तो 2 जो है हम घटाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 2। 1.6 है तो इसको पॉइंट में नहीं निकालना है, तो क्या हो जाएगा लगभग में 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देख लीजिए 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझिए, 5:6 में से x घटाने पर 17:22 से कम हो जाए, तिरछा गुणा कर लिए हम लोग, तो यहाँ से आ गया 22×5 110। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले इसको लिख लेंगे। 17×6 110 माइनस 17x इज लेस देन 10x 110x माइनस 22x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, चाहे इसी को इधर लेके चले कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी उलट जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, यानी कि 22 पॉजिटिव चल जाएगा नहीं, तो 22x में से 17x घटा, यानी कि 5x इज ग्रेटर देन 110 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 8/5 का मतलब 1.6, तो लगभग में मान कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट इसका पॉइंट में मान आया है 1.6, तो ये पूर्णांक में बोला है, संख्या में पूछा है तो 2 घटाने पर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 17 नंबर की, यदि एक संख्या के 2/3 में से, यानी कि 2/3x, संख्या x मान लेते हैं तो 2/3x में से 70 घटाया जाता है, इसमें से 70 घटाया जाता है, तो बोल रहा है प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर हो जाता है, यानी कि 30 और उस संख्या के 1/4 यानी कि 1/4x के योग के बराबर हो जा रहा है। बस सिंपल बोला हुआ था कि किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटाने पर प्राप्त जो संख्या आ रहा है कि 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर हो जाता है। अब एक साइड कर लीजिए, इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि 2/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 70 30 100 हो जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए इसको, एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 यानी 3 चौके 12 यानी 4 दूना 8 और 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5x हो जाएगा, 5x/12 बराबर 100 हो जाएगा, तो 1 से कटा देंगे 20×5 100, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, x बराबर 240 हो जाएगा। यही हमें पूछा हुआ था कि वो संख्या क्या आ जाएगा, तो 240 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है।
हमें बोला था कि 2/3 x माइनस में, यानी किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटाने पर 30 प्लस उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर हो रहा था। तो x का वैल्यू हम निकालिए, कितना रहा है 240। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर ये कह रहे हैं कि यदि परीक्षा में 370 जो है छात्र अपीयर हुए और जिसमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, 352 पास हुए, टोटल कितना है 370 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि उत्तीर्ण का प्रतिशत निकल जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, अब 37 आ गया, कटेगा नहीं, अर्थात 3520 में आपको भाग दे देना है किससे 37 से, यानी कि 9 7 63, 9 मत में आराम से चला जाएगा, 9 7 63 कर 6 3 हो गया, 6 बचा, 29 27 6 33, यानी कि 9 में आराम से चल जा रहा है। 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1 और 1 कट जा रहा है, यानी कि 0 बचा है 190। तब देखिए तो 5 मत में जा रहा है क्या, 5 7 35 कर 5 4 हो गया, 5 3 15 और 4 19, यानी लगभग यहाँ 5 चल जाएगा, 94 पॉइंट समथिंग आएगा। 195 बहुत इसके नज़दीक चला जा रहा है, यानी लगभग में क्या आ जाएगा 95%। लगभग में हमें पूछा हुआ भी है, तो लगभग में 95 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। 352 पास हुए हैं, 370 में प्रतिशत के लिए 100, बस कैलकुलेशन कर लिए, लगभग 95% आ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है कि किसी संख्या का योग 17 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 17 है, और उनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपका, तो 145 है। तो बोला है कि वह संख्या निकाले। देखिए अब इसको वर्क करिएगा, आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ना बहुत आसानी से बना लेंगे। ऑप्शन क्या दिया है, पहला 11 और 6 दिया है, तो 11 6 17 आ रहा है, यानी 11 11 है, 1 से 21 6 6 36 हो जाएगा, तो 7 157 हो जा रहा है, जो कि योग नहीं आ रहा है, वर्क करने जोड़ने पे नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 8 9 दिया हुआ है, 8 9, तो 8 9 17 हो जा रहा है। अब इसका वर्क करके जोड़िए, 145 आ रहा है क्या, 8 8 64 और 9 9 81, यानी 5 और 8 6 14, 145 आ जा रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 9। अब ये नहीं चक्कर में पढ़ना है कि यहाँ से वर्क करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। 11 6 नहीं हो रहा है क्योंकि 121 36 जोड़ने पर 157 आ जा रहा है, यहाँ आना चाहिए कितना 145। अब 8 9 दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, तो 8 8 64 9 9 81 जोड़ने पर 145, जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि साधारण ब्याज के 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है, तो धनराशि को अपने मूल्य से 50% वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। इसका मतलब जो मूलधन अगर 100 मानते हैं ना, तो अमाउंट जो है कितना 150 होने के लिए 50% इसमें वृद्धि की बात किया है। 50% वृद्धि मतलब 150, यानी यहाँ से ब्याज जो हमारा मिलेगा ना 50 मिल जाएगा। और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय पता नहीं है, और रेट 6% है बटा 100 कर लीजिए। सिंपल हो गया आपका। बात समझे कि नहीं समझे आप। देखिए बोला हुआ है कि मूलधन में 50% वृद्धि होने के लिए कितने समय की जरूरत पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 50% वृद्धि का मतलब ब्याज 50 मिलना चाहिए, मूलधन 100 मान लिए हैं। समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, कटाना है तो कटा सकते हैं 25 और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 8.1/3 वर्ष हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 8.1/3 साल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नदी पर बनाया गया पुल नदी रिवर के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। ये कितना, ये देखिए ये पुल जो बनाया गया है ना, ये तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। फिगर बना दिया है, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब कह रहा है जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर, ये जो पुल की लंबाई है ये कितनी है 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई निकाले। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसका 5-6 वीडियो डाला हुआ है, टोटल पढ़ा दिए हुए हैं।
45 वाले केस में क्या होता है, ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी कि 1 1 और ये कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। अर्थात जब ये 45 है तो ये नदी की चौड़ाई 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट। और √2 यूनिट का वैल्यू हमें 150 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का पूछ रहा है, ये चौड़ाई पूछ रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 150/√2 दिया हुआ है, तो इसको कटाएंगे तो 75 दूना 150 होता है ना, 75√2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें दिया है, 75√2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है आपका ये बात, जब पता है ना कि 1 1√2 हो जाता है। 45 वाले केस में 1 1√2, ऐसे ही 30 वाले केस में बताए थे कि अगर ये 30 रहा तो ये 60 हो जाएगा, 30 के सामने 1√3 और 2 हो जाता है, ये दोनों बातें हम बताए थे, ये अगर याद रहा तो सिंपल सा हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो 1 1 a √2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का मान पूछ रहा है, 75√2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखिए ये अगर घन है, ऐसे घन 3D आकृति है, तो इसमें से हमें गोला काटना है, तो गोला का जो व्यास होगा ना, ये घन के भुजा के बराबर होगा, ये बात तो पता है। जब इसमें से हम काटेंगे सबसे बड़ा जो है गोला, तो इस गोला का जो व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा, यानी कि गोला का जो व्यास 2r = कितना हो जाएगा, तो देखिए गोला का त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो r = 21/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, अब गोला का आयतन बराबर क्या है, आपको पता होगा कि 4/3 पाई r³ होता है, तो रख लीजिए, वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे r³, मतलब 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, बस कैलकुलेशन कर लेना और कुछ नहीं है। जैसे 2 दूनी के 4 कटा दिए, फिर 2 से कटाए तो 11 हो गया, फिर 3 7 21 खत्म हो गया, यानी कि 21 21 से 441 गुणे 11 कर लीजिए, 11 एकम 11 कर 1, 11 चौक 44 और 1 45 कर 5 हासिल 4, 11 चौके 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48, 48 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 48 51 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था है। गोला का जो व्यास होगा ना वो घन के भुजा के बराबर होगा, यानी कि 2r = 21, तो r = 21/2 हो गया, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ रख लिए, इस पे कितना आ जा रहा है, 48 51, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के एक घनाभ की भुजा है, घनाभ की भुजा 50 सेंटीमीटर गुणे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर गुणे 32 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का यहाँ से हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ। तो देखिए जब भी इसको पिघला रहे हैं, यानी कि इसको जब पिघलाएंगे तो इसका आयतन और घन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका आयतन कितना होगा, 5 चौको 20 और 20 में ऐसे गुणा कर लेंगे, यानी कि 2000 गुणे 32 से गुणा कर लीजिए, यानी 32 गुना 64,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 64,000 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा ना, यही घन का भी आयतन होगा और घनाभ का भी आयतन होगा। ये घन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन होगा। ये बात समझ में आया। जब भी इस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाए हैं तो घनाभ का आयतन और घन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो घन का आयतन हमारा हो गया कितना, 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा क्या हो जाता है, तो क्यूब रूट ए हो जाएगा, क्यूब रूट 64,000 हो जाएगा। ये बात पता होगा आपको कि आयतन v = a क्यूब होता है, भुजा क्यूब बराबर ए क्यूब होता है, आयतन बराबर। तो जब a निकालेंगे तो क्यूब रूट जो हो जाएगा आयतन, जब आयतन का घनमूल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना, 40, 4 चौके 16 चौके 64, इसका 1 0 हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर भुजा हो गया। तो अब बोला है कि आपका इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हमें भुजा नहीं निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो एरिया 6l² होता है, यानी 6 गुणे a² या l², बात है कि हुआ 6 गुणे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो 16 छके 96 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 छके 96, देखिए इधर लिख देते हैं, गुणा करके यहाँ लिख दिए 16 छके 96 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे, आसान सा था।
घनाभ का जितना आयतन होगा उतना ही घन का आयतन हो जाएगा, तो घन का भुजा निकालिए 40 और एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी 6 गुणे 4 चौके 1600, तो 16 छके 9600 हो जाएगा, जो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 5 से विभाजित करते हैं, देखिए जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं 5 से तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। तो अब बोला है कि इस संख्या के वर्ग को, ये बोला है कि जब इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि जो काम हमें इस संख्या में कहे वो काम पहले वाला रिमाइंडर में कर देंगे डायरेक्ट। यानी इस संख्या का वर्ग करने के लिए कर रहा है तो हम इसका 3 का वर्ग कर लेंगे, यानी 3 3 के 9, और 9 में किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 एकम 5 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो काम संख्या में कहेगा वो काम पहले वाला आप शेषफल में कर दीजिए और उसके बाद आराम से निकाल लीजिए। तो बोला था कि संख्या का वर्ग करना है, तो जो पहला रिमाइंडर 3 था इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 को 5 से भाग दे देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 4, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है 25 नंबर की यदि किसी संख्या के 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए पहले 4/3 से गुणा करना था लेकिन 3/4 से गुणा कर दिया गया। अगर रेशियो निकालेंगे तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16x और 3 त्रिके 9x हो गया, यानी ये सही मान है और ये क्या है, गलत मान है। हमें करना था 4/3 से लेकिन हम कर किससे दिए, 3/4 से। तो बोला हुआ है तो गणना करें कि त्रुटि कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए त्रुटि कितना हो जा रहा है, यहाँ से 7x की त्रुटि हो रही है, तो 7x त्रुटि और बट्टा सही मान हमेशा निकाला जाता है। त्रुटि हमेशा किस पे निकलेगा, सही मान पे। तो सही मान 16x से प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, x खत्म हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 से घटाएंगे 25 हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिए कितना आ जा रहा है आपका, ये हो जाएगा हम लोग का 25 छके 150, 25 7 175/4 यानी 4 चौके 16 17, फिर 4 3 12 13 14 15 4 7 28 4 5 20, 43.75% प्रतिशत की त्रुटि हुई है। तो ऑप्शन से देख लीजिए 43.75 यानी लगभग दिया हुआ है 44%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है तो इस लगभग में आंसर कितना हो जाएगा, 44%। आंसर पूछ भी रहा है कि लगभग में क्या होगा, 44%। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमें 4/3 से गुणा करना था तो ये हमारा सही मान हो गया, लेकिन हम गलती से क्या किए ना, गलती से कि 3/4 से गुणा कर लिए, तो तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा, 4 चौके 16 3 त्रिके 9, तो कितने की त्रुटि, ये त्रुटि हो गया यानी कमी हो गया। कितने की त्रुटि की है, 7x, तो 7x त्रुटि हुआ है। त्रुटि हमेशा सही मान पे निकाला जाता है, सही मान 16x प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, 44%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 26 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 16, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी कहा जाए कि इससे पूर्णतः विभाजित है तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, वही संख्या हो जाएगी। एलसीएम निकालिए, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 16 के लिए 2 दूनी के 4 और 2 लेना होगा। 24 के लिए 8 त्रिके 24 यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 त्रिके 24 है इसमें। अब 32 के लिए 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूना 32, 1 2 ले लेना होगा, यानी 32 में 3 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 3 त्रिके 9, 96 जो हो जाएगा वह संख्या हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा ना वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा, 96। ऑप्शन से मिला लीजिए, 96 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। जहां पूछा जाए कि इससे कट जाए तो इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 96 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि यदि समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 संपाती रेखा कोलिनियर होता है। संपाती जैसे क्या होता है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये जब संपाती हो जाए, संपाती मतलब हो जाएगा एक ही लाइन पे, जैसे ये लाइन बन रहा है इसी लाइन पे इसका भी ग्राफ बन जाए, तो जब भी संपाती होगा तो इसका अनंत हल होगा, क्योंकि सब हर जगह मिल रहा है। तो ऐसा जब होता है तो अनंत हल होता है। ये भी पूछ लेता है कि अनंत हल कब होता है, तो ये अनंत हल होता है। और जब अनंत हल कब होगा और संपाती कब होगा, जब a1/a2 = b1/e2 b2 = c1/c2, यही होता है संपाती होने का कंडीशन या फिर अनंत हल होने का कंडीशन।
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये बात क्लियर हो गया। दो इक्वेशन रहेगा, वो संपाती कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये अगर दोनों संपाती है तो ये थ्योरी इसमें लग जाएगा, अर्थात a1/a2, a1 मतलब x का गुणांक यानी कि 2/6 बराबर b1/b2 मतलब 3 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, कटा दीजिए, 2 3 6 यानी 3 गुणा कर लेंगे, k बराबर 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी दो लाइन संपाती होगा या फिर कोलिनियर होगा तो अनंत हल होता है। कब होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यानी k का मान 9 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट दे रही है यदि बाइक का अंकित मूल्य है 75,200 रुपये। ठीक, तो दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, फिक्स प्राइस पर उसे 5% छूट मिलेगा। जब नगद भुगतान करता है तो 5% छूट, यानी 5% अगर छूट मिलेगा तो ये खरीदेगा कितना, तो 95% में 95/100 कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 752 में आप 95 से गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10 कर 0 हार से ले, 5 5 25 26 का 6 5 हो जाए 2 हो जाएगा, 7 5 35 2 37 हो जाएगा, 9 दूना 18 कर 8 से 1, 9 5 45 46 का 6 4 हो जाएगा, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 0 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 3 7 3 10 1 11 यानी कितना में खरीदेगा 71,440 रुपये में खरीद लेगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 71,440 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, 5% छूट ले रहा है तो 95 में खरीद लेगा, 95 का मतलब कितना आ जाएगा 71,440 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 720 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब भी अगर हमें बोले कि गुणा करने पर या भाग करने पर तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 2 से करिए तो ये 360 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, अब 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 2 × 2 कितना 2 है आपका 1 2 3 4 को 2 है, और गुणे 3 × 3 हो जाएगा, और गुणे 5 हो जाएगा। तो ये बोला है कि गुणा करने पर क्या हो जाए, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग मतलब पेयर में लग जाते, पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, अर्थात 1 5 से गुणा कर देंगे तो ये पेयर में बन जाएगा, यानी कि गुणा करने वाली संख्या कितनी हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जहां हमें कहे कि गुणा किया जाए भाग किया जाए तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और जिसका पेयर नहीं लग रहा होगा उसी से गुणा करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, अभी आया था इस पे क्वेश्चन, ठीक पीछे आया हुआ था। 30 नंबर बोला है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य निकालें। अभी आपको बताए थे कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यानी एफ एक्स पहले ही हम गुणा करके इसको जोड़ लिए हैं तो कितना आ जा रहा है 281, और बटा ये एफ समेशन ऑफ एफ यानी सबको जोड़े हैं तो कितना है 40 आया है। तब क्या करिए ना, आप भाग दे दीजिए। देखिए कितना भाग देने पे आ रहा है 4 7 28 29 30 आ रहा है, यानी कि 4 7 28 29 30 2 आ रहा है, 4 5 20 हो जाएगा, 4 7 28 29 30 पूरा पूरी कट जा रहा है ना जी, 4 7 28 उसके बाद से क्या हो गया आपका 1 उतरा है, यानी 1 उतरेगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 4 5 20, और नीचे एक 0 है तो जब 0 से भाग देंगे तो ये पॉइंट कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, यानी कि 7.025 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 7.025 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, 2 क्वेश्चन अभी तक आ गया इस पे, तो ये गुणा करके जोड़ लिए 281, और सिग्मा एफ आ रहा है 40, 281 में 40 से भाग दे दीजिए 7.025 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 31 32 33 34 ये जो है इसी टेबल से रिलेटेड है। पहले टेबल को पढ़िए, कह क्या रहा है इसमें कि नीचे दिए गए तालिका में 6 सत्रों में से प्रत्येक में छात्र ए बी सी डी ई द्वारा प्राप्तांकों के प्रतिशत को दर्शाएगा। देखिए
ABCDE स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ सब दिया हुआ है, ये इनका प्रतिशत दिया हुआ है, कितना कितना प्रतिशत ये लोग लाए हैं। तब कह क्या रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि इनमें से किस छात्र ने फर्स्ट सेमेस्टर में पहले सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकट है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का सबका एवरेज निकालना है, यानी सबको जोड़ दीजिए। तो 9, 6, 15, 5, 20, 4, 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6, 5, 11 और 4, 15, 5, 20, 7, 27, 28, 29 हो जाएगा, यानी कि 294 बटा 1, 2, 3, 4, 5 से इसको भाग दे दीजिए, यानी 5, 5, 25, 5, 8, 40, फिर 5, 8, 40। तो ये लगभग किसके बराबर है, 58.8 इसमें कौन पाया है, देखिए 58.8 यानी 59 लगभग कौन पा रहा है, डी, अर्थात डी का जो है प्रतिशत जो है सबके औसत के लगभग बराबर है, यानी कि डी देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है डी, तो यही ए आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये बात समझे कि नहीं। ये बोला हुआ है क्वेश्चन हमें कि किस छात्र के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, किस छात्र का जो है प्रतिशत है सबके औसत के लगभग बराबर है। तो सबका औसत हम निकाले कितना आ रहा है 58.8, तो इसमें से किसके बराबर है, 74 के बराबर नहीं है, 55 के बराबर, 40 के बराबर नहीं, लगभग 59, 58.8 लगभग 59 हो जाएगा, तो इसी के बराबर है, यानी डी के बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 32 नंबर कि 6 छात्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर कितना है, यानी कि ए का जो प्राप्तांक है टोटल प्रतिशत उसका एवरेज निकालना है और ई का एवरेज निकालना है, दोनों को घटा देना, अंतर पूछ रहा है। देखिए ए का ये सब जोड़ करके देखिए हम पहले लिख लिए 462 नंबर ला रहा है टोटल जोड़ करके, ई कितना ला रहा है आपका, तो 475 ला रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए इसको भी 6 से भाग दे देंगे, इसको भी 6 से, औसत निकालने के लिए। अब देखिए डायरेक्ट इसका अंतर बोल रहा है, तो अंतर मतलब घटा दीजिए ना डायरेक्ट, ये बड़ा है ना, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, यानी 13/6 हो जाएगा, तो लगभग 2% आ जाएगा। देख लीजिए लगभग में पूछा हुआ था, तो लगभग 2%, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। दोनों का एवरेज का अंतर पूछा हुआ था, तो एवरेज निकालने के लिए 6 से भाग दिए, इसको भी 6 से भाग दिए, अंतर मतलब ये ज्यादा है तो इसको घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है 13/6, यानी कि लगभग 2% आ जाएगा, लगभग में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी सत्र के किसी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होते हैं, किस सत्र में बोला हुआ है, यानी कि फर्स्ट देखिए सब सेमेस्टर का हम टोटल जोड़ दिए हुए हैं, सभी सेमेस्टर में बोला है किसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, तो ये जोड़ने पे 294 आ रहा है, ये 308 सबका आ गया। तो देखिए यहाँ से देखिए कितने का सुधार हुआ है, तो घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ कितना बचा 10 में से 9 गया 1, 14 का सुधार हुआ है। अब यहाँ देखिए कितने का सुधार हुआ है, तो आपका 12 का सुधार हुआ है। यहाँ देखिए कितने का सुधार हुआ है, तो 1 का सुधार हुआ है। यहाँ देखिए कितने का सुधार हुआ है, तो 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 2 गया 3, 31 का सुधार हुआ है। यहाँ देखिए कितना का हुआ है, तो 10 में से 2 गया 8, और 6 में से 5 गया 1, 18 का सुधार हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सुधार किस में हुआ है, तो ये 352 आया है, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में आया हुआ है, अर्थात 5वें सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। यहाँ 31 है और ये कितना आ गया 18, थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, ये 18 का सुधार हुआ है, और यहाँ कितने का हुआ है, यहाँ 31 का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सुधार किस में हुआ है, 5वें सेमेस्टर में हुआ है, 31 का हुआ है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर आ जाएगा। 5वां सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये देखिए ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसको जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े हुए पता नहीं चलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा सुधार किस में हुआ है, 352, 321 से 31 सुधार हुआ है, जो कि किस में दिया है, फिफ्थ सेमेस्टर, तो फिफ्थ हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 34 नंबर कि 1 से 6 सत्र तक किस छात्र ने सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा, यानी पहला से जो 6ठा सत्र है ना, तो किस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, बी का कि ए का कि सी का कि ई का, मतलब सी का कि ई का, तो इसका मतलब डी नहीं है, तो डी के बारे में हम नहीं निकालेंगे, डी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए 74 से सुधरा हुआ है कितना 86 है, तो इसके ए में कितना, पहला से 6ठा सत्र पूछा हुआ है, तो ये 84 हुआ है, पहले था 74, तो कितना सुधरा, तो 2 और 1 12 सुधार हुआ है। ये देखिए 69 हो गया है 55 से, तो कितना सुधरा है, 9 में से 5 गया 4,
और यहाँ कितना हो गया आपका, तो 6 में से 14 सुधरा हुआ है, ठीक। अब इसका देखिए 66 हुआ है, 40 था, यानी कि इसी कितना सुधरा हुआ है, तो 6 और 2 26 सुधरा हुआ है। 6 में से 40 4 गया 6, ये 26 सुधरा हुआ। ये देखिए तो ई का नहीं निकालना है, ई ऑप्शन में ही नहीं दिया है, डी का। तो ई का देखिए 66 से 92 हो गया है, तो 92 में से 66 घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 2 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों बराबर आया, लेकिन प्रतिशत सुधार में ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 40 से 66 हुआ है और ये 66 से कितना हुआ है 92 हुआ है, तो ज्यादा सुधार किस में होगा, सी में होगा। अब इसको निकाल के नहीं देखने जाएंगे, प्रतिशत एकदम सही है, क्योंकि देखिए जब हम 26/40 करेंगे तो ये ज्यादा आएगा कि आपका यहाँ 26/66 करिएगा, 26/66 करिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए ये सब तो कम है, ये 12 सुधार हुआ है, 14 सुधार हुआ है, तो बहुत कम आएंगे, ठीक। इसी दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ देखिए समझ लीजिए 40 से सुधर गया है 26, तो 26/40, ये 66 से सुधरा है 26, तो 26/66। अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, 26/40 बड़ा होगा, ये 26/60 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सुधार किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी जो दिया है वो किस में दिया है, सी में। तो पहला से छठा सेमेस्टर में सबसे मैक्सिमम सुधार कौन किया है, सी किया है, तो सी हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चारों जो ग्राफ था ना 31, 32, 33, 34 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सब में जो है आपको डाटा का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि 60 छात्र हैं, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 65% जो है 65% अपने लिंग को मेल कहा, यानी कि मेल यानी कि कितने हैं, पुरुष जो है 65% है, और वुमेन जो है कितने लिखे हैं इसमें 30% लिखे हुए हैं, ठीक। 65% अपने लिंग का निर्धारण किए कि पुरुष है और 30% ने अपने लिंग का निर्धारण किए कि महिला के तौर पर हैं। तो कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, यानी कि कितने इसमें छात्र ऐसे हैं जो ये नहीं डाले हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो देखिए यहाँ 60% मेल और 30% फीमेल, यानी जो डिनोटेड कर दिए वो कितना 95% कर दिए हैं। तो इसमें से 5% ऐसे है जो नहीं डिनोट किए हैं, तो 5% 5/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा लीजिए, 5 दूना 10 यानी 2 3 6। 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने लिंग का निर्धारण नहीं किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, तो इसमें टोटल 35 क्वेश्चन दिया हुआ था, 35 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे अब क्वेश्चन, अब लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ा रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए अच्छा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और दोस्तों में शेयर करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी व्यूज़ बढ़ें और हमें भी और थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आपको एक दिन में 2-2 सेट कराएं। अभी एक सेट डेली चल रहा है, तो आप जितना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, व्यूज़ और बढ़ेगा और मेरा भी मोटिवेशन होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोल्यूशन कराएं उसमें, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, ठीक। तो ओके बाय, टेक केयर।